राम राम किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अपनी जो 60 दिन की सीरीज चल रही थी उसका आज 57वां दिन रहने वाला है। इससे पहले की जितनी भी वीडियो आप डली अपने चैनल के ऊपर एक कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीरीज शुरू करने का जो मेन मोटिव था दोस्तों अपना, वो ब्रीड को लेके था। किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल फार्म अपना तैयार कर सकते हो, ब्रीड तैयार कर सकते हो, उनको क्या डाइट दे सकते हो, वो छोटी से छोटी समस्याएं डिस्कस की गई हैं हर एक वीडियो के अंदर, जो किसान साथियों को अपने फार्म को रन करने में आती हैं। दोस्तों, बात की जाए मोस्टली जो सक्सेसफुल डेयरी फार्म भी नाकामयाब हो जाते हैं, और बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो जीरो लेवल से अपना कुछ पशु लेके आते हैं और डेयरी फार्मिंग के अंदर कामयाबी लेना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। जिसके अंदर आप देख सकते हो सक्सेस रेशो बहुत कम रहता है, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं दोस्तों। और उसी के अंतर्गत जैसे हम जो ये सीरीज चला के का मेन मोटिव जो हमारा था अपना दोस्तों, वो यही था कि हर किसान साथी को अवेयर किया जा सके ब्रीड को लेके, कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे मैनेज करें, कम टर्नओवर के साथ पशुओं को कैसे मैनेज करें, बढ़िया पशुओं को कैसे तैयार करें, और जो भी फार्म के अंदर दिक्कतें आती है, कोई पशु को बीमारी आती है, हर एक चीज़ का मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी मेरे किसान साथी हैं वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों से शेयर कीजिए। कल वाली और आज वाली वीडियो रिलेटेड हैं दोस्तों, और कल वाली भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों से शेयर करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी हमारे साथ कनेक्ट करके आने वाले टाइम में कुछ समस्याओं के ऊपर हम काम करेंगे दोस्तों। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, कि अपने इंडिया के जो फार्मर हैं वो तंगी पैसे की क्यों फेस कर रहे हैं, क्यों फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं उनको, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेसफुली अपना कामयाबी नहीं ले पाते। अब बात करूँ दोस्तों एक छोटी सी बात की, ये रहता है दोस्तों, जितने भी मेरे किसान साथी हैं सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हर एक चीज़ की आप हर इंडस्ट्री में जाओगे उसमें यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन किसानों की कोई यूनिटी नहीं है सॉलिड। तो उसकी वजह से क्या है, किसानों साथियों को ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। हर एक किसान साथी की अगर यूनिटी बने और स्टैंड ले अपने प्रोडक्ट के लिए, मान के चलो आप अनाज एग्रीकल्चर लाइन से जुड़े हुए हो, तो अनाज के लिए आप अपना स्टैंड ले, हर एक चीज़ के लिए आप स्टैंड लोगे, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, हर एक चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप अगर अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे तो जाके आप ग्रो कर पाओगे। और उससे पहले, स्टैंड से पहले मैं बात करूँ, मजदूरों की भी यूनिटी मिल जाएगी, या फिर कोई भी काम लगा लो आप, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस वाले, हर एक बंदे की यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन किसानों की नहीं मिलेगी। ठीक है। अब मान के चलो मैं एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म रन कर रहा हूँ और मेरे कुछ किसान साथी और भी चाहते हैं कि वो भी इस काम को शुरू करें। वो मेरे से कोई भी राय लेने आएंगे तो मैं वो बात, जो एक्चुअल बात है वो उनको बताऊंगा नहीं। ठीक है, कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है, हर एक चीज़ बताऊंगा नहीं। और वो भी एक कहीं न कहीं फैक्टर है कि एक दूसरे को हम बात नहीं बताते पूरी। अभी बात की जाए दोस्तों, दूध के भाव की बात कर रहे थे कल की सीरीज़ के बाद हम, कल जो वीडियो डली उसके अंदर दूध के भाव की बात करें तो दोस्तों, अभी मान के चलो मेरे साथ में भी एक फार्म है, गाँव में भी 1-2 छोटे फार्म है। आस-पास हमारे एरिया में वैसे तो फार्म कम है सक्सेसफुल, क्योंकि उससे पहले जो फार्म खुले थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे, बहुत कम सक्सेसफुल हुए हैं लोग। लेकिन बात करी जाए, अभी साइड में भी है 1-2 फार्म हैं दोस्तों, जिसके ऊपर लोग गायें रखते हैं। लेकिन एक बात है, मैं उनसे पूछने जाऊँ, भैया आपका दूध क्या भाव जाता है, सेम दूध या दूध लेके जाता है, लेकिन वो सच नहीं बताएगा। ठीक है, मेरे यहाँ लेके जाता है और दूसरे के यहाँ लेके जाता है, हम आपस में क्या ना, एक चीज़ का भाव भी सेम नहीं बता पा रहे हैं, तो देखो देखो इसमें लॉस किस चीज़ का है। ठीक है, तो अपनी क्या है, यूनिटी नहीं है। वो सोचेगा कि ये अपने पास है, अगर मैं इसको कोई सच्चाई बता दूं तो ये कुछ ना कुछ कमा लेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो रहेंगी जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब बात की जाए दोस्तों, कुछ किसान साथी बोल रहे थे दूध के भाव के मेन रीज़न यही है दोस्तों, कि आपका जो गवर्नमेंट की नज़र में हम देखेंगे, इसकी कोई अपने बिज़नेस की कोई वैल्यू नहीं है, कि इसकी कोई एमएसपी नहीं है, कि इसके बाद साल वाइज़ आप देखोगे। आज मैं बात करूँ दोस्तों, कोई भी अनाज आप लेके जा रहे हो, आप गेहूँ का दलिया भी तैयार करके डालोगे 30 रुपए केजी के हिसाब से पड़ेगा दोस्तों। नीचे से नीचा, सस्ते से सस्ता गेहूँ रहता है, सीज़न पे स्टॉक करके भी कोई बंदा डालेगा तो दोस्तों 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उसकी कॉस्ट आएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। या फिर उसके बाद आप देखोगे मक्का डाल लो, वो भी रहेगी सेम 30-32 रुपए पड़ेगी। या फिर बिंदौला डालोगे वो 50 रुपए किलो पड़ेगा। खड़ डालोगे, आज का भाव मैं बताऊँ दोस्तों, अपना जैसे फार्म के ऊपर फिलहाल ताज़ा खड़ लेके आए हैं, तो 2050 रुपए प्रति कट्टा जो रहा है, अपना बैग आया है, उसके ऊपर आप देखोगे तो उसी में भी क्या रहता है, फुल वेट नहीं रहता, 48 और 49 की केजी की भर्ती हमें मिलती है। दूसरी रहती है बिंदौला के अंदर भी ऐसे ही रहता है। तो मतलब ये है, कोई चीज़ 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से नीचे से आ ही नहीं रही है दोस्तों, तो प्रॉफिट कैसे ले सकते हो। अब बात करें दूध वही जाता है 30-32 रुपए, 35 रुपए मैक्सिमम। कोई भी ज़्यादा ही अवेयर है या फिर ज़्यादा सिस्टम से काम कर रहा है तो 35-36 रुपए अपना दूध सेल कर लेगा। लेकिन जो मैक्सिमम किसान आप देखोगे, वो कहीं न कहीं 28 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए ये दूध सेल कर रहे हैं। तो आप देखो,
आपका प्रोडक्ट तो बिक रहा है वो 30-32 रुपए के भाव में बिक रहा है, आप खिला रहे हो वो चीज़ें 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, तो आपका जो है करियर कैसे सिक्योर हो सकता है और कैसे आपकी जो ग्रोथ बढ़ सकती है दोस्तों। तो मेन रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था उसका मेन पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को कनेक्ट करके एक अच्छा सिस्टम आने वाले टाइम में तैयार किया जाए और तब सभी किसान साथियों को आने वाले टाइम में ग्रो करवाया जाए ताकि वो एक फाइनेंशियल करियर स्ट्रॉन्ग बना ले। और एक सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ दोस्तों, वो ये रहती है, एक आम इंसान जो रहता है अपना डेयरी फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर लाइन या फिर आम इंसान जो भी लगा लो, उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, 50 साल बाल सफ़ेद हो जाते हैं लेकिन 20-30 लाख रुपए नहीं जोड़ पाता। क्या रीज़न रहेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी-जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक मेंटली प्रिपेयर करने की खुद को, साथ ही एक्टिव रहने की अपने फील्ड को लेके। कोई भी धंधा छोटा-बड़ा नहीं होता दोस्तों, आप कोई भी काम कर रहे हो वो आपको कहीं पे भी पहुँचा सकता है, बस आपको उसका नज़रिया बदलना पड़ेगा देखने की, क्योंकि लोग उस नज़रिए से उस धंधे को देखें ना देखें, लेकिन आप किस विज़न से अपने काम धंधे को देख रहे हो वो मैटर करेगा, ठीक है? तो अब बात करें दोस्तों, कुछ साथियों के कमेंट भी आए हुए थे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम बनाएँगे नहीं। अब धीरे-धीरे आने वाले टाइम में मैं कुछ अलग चीज़ें लेके आऊँगा दोस्तों, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को कोशिश कीजिएगा कनेक्ट करने की। एक भाई का आया है किशन सिंह, मेरा 32 जा रहा है भाई, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे किसान साथी हैं, भैया आपका 32 जा रहा है, बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं, तो आप कैलकुलेट करो भैया, आप जो चीज़ डाल रहे हो ना उनको डाइट में, वो 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए केजी के हिसाब से डाल रहे हैं, तो हम कहाँ से, पशुओं की भी गलती नहीं है दोस्तों कि पशुओं की हम कटौती करेंगे चार्ट के अंदर, डाइट के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो कमज़ोर हो जाएँगे, दूध कम कर देंगे, ठीक है? उससे भी आपका लॉस है, बढ़िया ब्रीड तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है? जो ये चीज़ें रहती हैं। अब बात करें भाई, इसमें पीने वालों की भी गलती है, थैली वाला दूध वो ले लेंगे 70 रुपए केजी, लेकिन किसान के घर का सीधा दूध 50 के भाव में भी नहीं लेते। थैली लेके आते हैं, उस पे लिखा रहता है 4 फैट 35 रुपए की थैली 500 ml। भैया 500 ml भी नहीं आती, इसमें भी कंपनी वाला दिमाग लगाता है, वो भी 20-25 ग्राम कम रखते हैं इसमें, ठीक है? 480 ml की या इस तरीके से वो होती हैं। और 4 फैट का रेट हो गया बिल्कुल आपके हिसाब से भैया, जो देते हैं वो 70 रुपए केजी के हिसाब से बिल्कुल दूध जाता है, उसमें कोई गाय भैंस का इन्वॉल्व है ही नहीं, कंपनी इस चीज़ को काउंट ही नहीं कर रही है, उसके लिए सेम है सारी चीज़ें, ठीक है? क्रीम भी निकाल लेते हैं, वो अलग चीज़ रहती है। और आपके यहाँ 4 फैट का दूध 32 रुपए जाता है, बिल्कुल लूट रहे हैं किसानों को, थैली वाला दूध यूज करते हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। भैया थैली वाला यूज करें ना करें एक चीज़ है, बिजनेस वो चीज़ है, एक इस समस्या का समाधान करना ही एक बिजनेस है। और कोई भी बिजनेसमैन होगा दोस्तों, वो एक समस्या का समाधान करके क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर और पैसा खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है? और जो थैली वाले दूध पीने वाले हैं उनके पास अवेलेबल सोर्स वही रहेगा, तो वो वही यूज करेंगे। और दूसरी चीज़ रहती है कि विश्वास वाली बात हो जाती है दोस्तों। मैं मानता हूँ बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं थैली वाले पे विश्वास करते, खुले दूध पे विश्वास नहीं करते। उसमें भी क्या वजह रहती है, आज अपना जो बीच वाला दूध लेके जा रहा है वो केमिकल मिला रहा है, पाउडर मिला रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके वो सामने वाले को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती है दोस्तों। आज मैं बात करूँ, मैं दिल्ली साइड गया था तो वहाँ पे जो दूध है वो 90 रुपये, 85 से 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खुला दूध जा रहा है। वहाँ के जो नियर बाई गाँव के लोग हैं, डेली सप्लाई करने जाते हैं, ट्रेन का उनका साधन है नज़दीक का, तो वो भैंस का दूध लगभग 90 रुपये के हिसाब से प्रति केजी के हिसाब से सेल करते हैं और 70 रुपये गाय का दूध सेल करते हैं। तो आप देखो दोस्तों, डबल हो गया ना टर्नओवर। वही मतलब एक फार्म के ऊपर 1 कुंटल प्रतिदिन दूध अगर हो रहा है प्रोड्यूस, तो उसका आप लगा लो गाँव में बेचेगा तो वो 35 के भाव में बेचता है, 3500 रुपये का हो गया। उसी मेहनत का दूध अगर उसका डायरेक्ट कस्टमर तक तो पहुँचता है तो वो 7000 रुपये का प्रतिदिन हो गया। तो आप देखो कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लगा के चल सकते हो, ठीक है? कितना ज़्यादा प्रॉफिट वो बंदा कर सकता है। ये चीज़ें रहती हैं। और मिल्क 28 के अराउंड जाता है। ये भाई जैसे धीरज शर्मा का वो मैसेज था तो थैली वाली चीज़ों को लेके, एक जॉब हैक के नाम से ये 28 के अराउंड बता रहा है भैया। तो भाई ये देखो, फैट और एसएनएफ नहीं आता भाई, ये फैट और एसएनएफ की बात नहीं, मैं एक बात करूँ आज एसएनएफ और फैट की बात करूँ, अपने एचएफ गाय जो रहती है दोस्तों, उसकी जो फैट रहेगी ओरिजिनल, वो 30 से 40 रहेंगी। मतलब 30 बोलते हैं हम, 3 से लेके 4 बोल देंगे, कुछ 0.0 जो होता है, वैसे हम 30 और 40 बोलते हैं, तो 30 से 40 के बीच में रहेगी दोस्तों। और एसएनएफ जो रहेंगे वो रहेंगे 72 से लेके 80-85 तक जा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया गाय के।
तो ये ही रहती है एवरेज। लेकिन वो रेट लिस्ट देखोगे ना आप किसी भी कंपनी का, मेरे पास भी आया हुआ है, वो बोलेंगे 50 फैट का दूध इतने रुपये, 36 रुपये लेंगे, 38 रुपये लेंगे, इस तरीके से रहता है। तो ये बीच वाले सिस्टम खराब कर रहे हैं दोस्तों। और कोई मशीन रहती है वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, आप उसका सोल्यूशन देखो, अलग जगह सैंपल लेके जाओ, चेक करवाओ। पानी अगर डालोगे तो उसमें तो दोस्तों आपका नुकसान है, वही सेम चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन जो किसान साथी ऑर्गेनिक चीज़ दे रहा है, प्योर चीज़ दे रहा है ना, उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, फैट बढ़िया आएगी, एसएनएफ बढ़िया आएगा। अगर बढ़िया डाइट दे रहे हो तो इसमें क्या रहेगा, 35-40 फैट कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 35 से 40 की एवरेज आ जाती है आपकी, 3.5 से लेकर 4 तक आ जाती है दोस्तों। एसएनएफ की बात की जाए 75 से 80 आराम से आ जाएगी। तो वो कट बढ़िया क्वालिटी का दूध है आपका, उसका रेट कम से कम आप 40 रुपये ले सकते हो। लेकिन जो दूधिया देता है गाँव में भी, उसको भी आप 35 रुपये से नीचे का ना दो, ठीक है। ये चीज़ें रहती है, क्योंकि दूध वाले जो अपने डाउन मशीन सेट करके रखते हैं, जिसमें आपकी फैट वो वही 25-30 निकालेंगे, ठीक है। 20 से 2 से लेके 3 के बीच में ही निकालते हैं। तो ये रीज़न रहते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं आप ये अपने पशु पे शक मत करो कि उसकी फैट नहीं आती, ठीक है। फैट का आप डाउट मत करो इस चीज़ के ऊपर। अब चीज़ ये रहेगी दोस्तों, आने वाले टाइम में अगर थोड़ा-सा आप सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को कनेक्ट करो, मेरा जो पर्पज़ रहेगा आने वाले टाइम में क्लियर रहेगा दोस्तों। और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात की जाए, अपना एक सिस्टम बनाओ और उसी के तहत आप काम करो, क्योंकि आपका रिस्क है, बिज़नेस आपका। एक बात बताऊँ मैं आपको, 5 रुपये आज भाव टूट जाए, कौन खाएगा? वो किसान को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ना तो बीच वाला, ना कंपनी वाला, कोई नहीं भुगतेगा। वो आपका डाउन 5 रुपये डाउन में उठा लेगा, लेकिन आपका जो डाइट का खर्चा सेम चलता रहेगा। मतलब ये है, आप 20, 30, 50 पशु रखोगे, पूरी साल का आपका खर्चा फिक्स हो गया है, हर एक दिन खर्चा फिक्स है दोस्तों। उससे नीचे आपकी टर्नओवर आएगी तो लॉस आपको देखना है, चाहे कितना ही आपका नुकसान हो जाए, कोई इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। तो दोस्तों आने वाले टाइम में और भी बढ़िया-बढ़िया वीडियो लेके आएँगे। ये आज मेरा जो मेन पर्पज़ था वो इसी समस्या को लेके था दोस्तों, कि अपनी जो ही यूनिटी नहीं है, यूनिटी बनाओ दोस्तों। यूनिटी बनाओगे तो आने वाले टाइम में सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और कम से कम यूनिटी बनाओगे तो गवर्नमेंट की नज़र में आओगे, जिसकी वजह से क्या है, एक प्रॉपर आपका जो इस लाइन का डेयरी फार्मिंग का भी एक अपना एमएसपी होना चाहिए, कि हर साल कम से कम 2 रुपये तो फिक्स किया जाए। आज मान के चलो 30 रुपये जा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 32 रुपये नीचे से नीचा रेट होना चाहिए आपका, फिर 34 होना चाहिए। इस तरीके से जो भी अनाज की एमएसपी फिक्स की गई है, उसी तरीके से इसका भी एमएसपी होगा, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल किसान हो पाएंगे दोस्तों। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए दोस्तों।